हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर सा जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से फूल का शेप आता है, ऐसे पत्तों का शेप ऐसे करके फूल जैसा। तो इसका फ्रंट लुक है इस तरीके का और बैक से ये कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत सुंदर पैटर्न है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत सुंदर खिल के आता है ये पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। तो 14 फंदों की ये बिनाई है। 14-14 की जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट में 3 फंदे देखिए, एक फंदा तो हमें बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए और 2 फंदे हमने अपनी एज के लिए लिए हैं, इसलिए हमने लास्ट में इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा पैटर्न है, 20 रो का ये पैटर्न है, 20 रोज का है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 31 फंदे लिए हैं, 31 स्टिचेस है मेरे पास और इसमें मेरे 2 बार ये पैटर्न बनके कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। ये एक फर्स्ट एज स्टिच है, तो इसको आप स्लिप कर लीजिएगा या सीधा बिन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को ऐसे धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। एक साथ आगे की तरफ से हमने सीधा बिनना है इसको। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले, फिर पीछे की तरफ से ऐसे करके 2 का एक कर लेंगे, धागा आगे रखेंगे, जाली भी आएगी इसमें। तो ये पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर दिया। इसके बाद धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली आएगी हमारी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी हमारी और इन 2 फंदों को पीछे से करना है। तो जैसे सीधा बिनते हैं, पहले ऐसे स्लिप करा दोनों को, फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से ऐसे करके 2 का एक कर देंगे। उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। उल्टे साइड से आपको हमेशा जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करनी है रॉन्ग साइड को अपना। तो मैं पैटर्न दिखा देती हूँ। देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर 5 फंदे उल्टे, 1, ये देखिए जाली का फंदा है, इसको ऐसे 2 3, फिर जाली का फंदा है 4 5। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 5 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को सीधा बिन लेना है। अब आइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा,
इसके बाद पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, जो दोहराया जाएगा। तो अब 4 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4। धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर इन 2 फंदों को एक करना है, तो ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं ऐसे नेट वाइज स्लिप करा दोनों को, और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा पीछे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। देखिए, एक सीधा फंदा है, एक उल्टा फंदा है, तो ऐसे ऐसे नेट वाइज जैसे स्लिप करते हैं वैसे स्लिप करा दोनों को, और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को उल्टा बिन देना है। 4th रो जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे बिन के कंप्लीट करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 4। 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट के 2 फंदे बचेंगे, दोनों को सीधा बिन लीजिएगा। और 5th रो है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे। देखिए, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। इन 2 फंदों को, देखिए सीधा फंदा उल्टा फंदा, इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे जैसे सीधा बिनते हैं। फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे आगे के उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज पहले इन्हें स्लिप करा, फिर पीछे की तरफ से 2 फंदों का 1 कर दिया। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों फंदों को आपने उल्टा बिन देना है। 6th रो 6ठी सिलाई है पैटर्न की। उल्टे साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। तो स्लिप करेंगे एक फंदा, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 9 फंदे उल्टे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए 7th रो पे। 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। इस तरीके से। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर, और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन दोनों को ऐसे नेटवाइज पहले स्लिप करा और फिर पीछे से बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को धागा पीछे करके इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन दोनों को बैक लूप से एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले दोनों को, फिर पीछे से 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया। कंप्लीट हो गया। फिर एक फंदा उल्टा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। 8th रो 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा हमने स्लिप करना है। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनते चले जाइएगा। तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट है। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। अब 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा। यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को पीछे से करना है। तो ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं, नेटवाइज स्लिप करा, फिर पीछे से बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 2 फंदों को, ये उल्टा फंदा सीधा फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर, और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें नेटवाइज ऐसे स्लिप करा, और फिर बैक लूप से पीछे से एक साथ सीधा बिन दिया।
कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों फंदों को आपने उल्टा बिन लेना है। 10th रो 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा सीधा, फिर 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। आधा पैटर्न हमारा बन गया है। अब हमें देखिए इसकी यहाँ तक हमारा पैटर्न बन गया है। अब हमें इस तरह से शेप देनी है, इसको ऐसे करके यहाँ से जाली पड़ेगी। तो यहाँ से पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से कि एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे कि यहाँ पे जाली पड़नी है। तो इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगी, जाली पड़ेगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो जैसे सीधा बिनते हैं नेटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे दोनों को और फिर पीछे से बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। धागा आगे रहेगा, जाली भी आएगी हमारी। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे जैसे सीधा बिनते हैं, नेटवाइज स्लिप करा, फिर बैक लूप से 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे आपके पास, दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। अब 12th रो है, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। सेम हमारी 10th रो का ही पैटर्न चलेगा अब आगे। तो सेम हमारी 10th रो की तरह बनेगी। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, फिर 13 फंदे उल्टे, 1। अब 13th रो है, 13वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि दोहराया जाएगा। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3। अब इन 2 फंदों को आगे से एक करना है। तो आगे से एक साथ सीधा बिन दिया। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक करना है पीछे से। तो नेटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे से 2 का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है।
अब 14th रो है, 14वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये सेम 10th रो की तरह बनेगी जैसे हमने 10th रो बनाई थी। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 13 फंदे उल्टे, ऐसे करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। और 15th रो है, 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली आएगी हमारी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दोनों को उल्टा बिन देंगे। 16th रो 16वीं सिलाई पैटर्न की, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। सेम 10th रो की तरह बनेगी हमारी। अब 17th रो है, 17वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और 7 फंदे सीधे बिनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली पड़ेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट के 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को आपने उल्टा बिन लेना है। अब 18th रो है, 18वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से। ये सेम हमारी 10th रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसा ही बना के कंप्लीट कर लेना है इसे। अब आ जाइए 19th रो पे, 19वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 9 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले, फिर पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली पड़ेगी और 9 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे।
कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने उल्टा बिन देना है। अब 20th रो है, 20वीं सिलाई है पैटर्न की, सेम हमारी 10th रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। जैसे हमने अपनी 10वीं रो बनाई थी वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे इसे। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो इन्हीं 20 रोज़ को आपको दोहराते जाना है, इन्हीं 20 रो को आप दोहराते जाओगे। जब आप इसे बड़ा बनाओगे ऐसा करके आने लग जाएगा ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, ये बहुत ही सुंदर आता है। थैंक यू।